अगर आप भी ओशो की बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मैंने ऑडियोज़ को फिज़िकल बुक के साथ रिप्लेस कर दिया। पहले मैं ऑडियो सुनता था, एक के बाद एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई थी, वो ऑडियो डिस्कोर्स चलते रहते थे और मैं सुनता रहता था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो मोबाइल के ऊपर जब हम सुनते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कभी कोई नोटिफ़िकेशन आ जाता है, कभी कोई ऐड आ जाती है, कभी कोई कॉल आ गया। तो जो फ्लो है, जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो नहीं बन पाता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं फ़िज़िकल बुक्स को प्रेफ़र करूँगा। उसमें क्या है कि जब आप किताब पढ़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों से उलझना नहीं पड़ता, डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ऑडियो सुनते टाइम कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो आपको दोबारा से पीछे जाके ऑडियो प्ले करनी पड़ेगी और बार-बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन बुक के केस में क्या है कि आपने एक लाइन पढ़ी या एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया या आपको उसका यूज़ केस समझ नहीं आया कि ये चीज़ मेरी लाइफ़ में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, मैं इससे कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो आप उसको बार-बार रीड कर सकते हैं, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ें नुक्ता समझने की चीज़ है कि वो क्या नुक्ता हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में असर डाल सकती है पॉज़िटिवली। तो हमें वो नुक्ता समझना होता है। ये मतलब एक कॉम्पिटिशन नहीं है या एक रेस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि हमने हफ्ते में इतनी बुक्स पढ़नी है या कुछ करना है। ये अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। अगर एक बुक में से एक पैरा भी समझ में आ गया, एक बात भी समझ में आ गई, तो वो चीज़ भी हमारी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। तो एक बार बुक्स को ट्राई करके देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।